आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देखकर आपने अंदाजा लगाया होगा कि आज हम कौन से टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। आज का टॉपिक है एक बहुत बड़ा खुलासा मैं आज करना चाहता हूँ। बहुत बड़ा खुलासा यह है कि पास्टर बचेंद्र सिंह को जेल से क्यों नहीं लोग लेकर आया। आज मैं इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ किन लोगों की गलती है, किन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा, किन लोगों ने इस बात को नजरअंदाज किया है। आज मैं उनका पर्दाफाश करना चाहते हैं। सो मेरे प्रियो, झूठे लोगों को आज मैं एक बहुत अच्छी तरीके से पर्दाफाश करेंगे। आज इन लोगों को पर्दाफाश करना चाहते हैं। सो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ ऐसी कौन सी वजह है आज इनका हम पूरा भांडा फोड़ेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ इन लोगों ने ऐसी क्या वजह करी है, ऐसी क्या गलती कर दी कि आज तक नहीं छुड़ा पाए। और वहां के जितना भी लोग हैं आज उन सभी का पर्दाफाश करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, में बताना चाहते हैं ये लोगों का परमेश्वर से मन क्या हो गया, अलग हो गया। हालेलुया। पहली बात है कि बाइबल के अनुसार ये नहीं चलते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हैं। और मेन बात है कि ये झूठी, दिखावटी और लोगों को दिखाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छी सजावट करते हैं, लेकिन परमेश्वर से क्या होते हैं, मन को अलग रखते हैं। परमेश्वर के कलाम से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का कलाम कहता है यशायाह 58 के 2 और 3 में, वे प्रतिदिन मुझे ढूंढते हैं पर पूछते हैं, हमने उपवास रखा और तूने सुधि नहीं देखी। यहाँ पर एक उपवास के विषय में बात किया जा रहा। और प्रतिदिन विश्वास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सुधि नहीं लेते। आज मैं इन लोगों की झूठी प्रार्थना का पर्दाफाश करना चाहते हैं। आज जितने भी लोग हैं कान खोल के सुने, क्योंकि हम लोग अगर परमेश्वर के साथ में अगर एक अच्छा डेडिकेशन नहीं होगा और हम दिखावटी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोगों को मूर्ख बनाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देने चाहिए, लोगों को महिमा देते हैं और एक दूसरे को सम्मान नहीं करते और यीशु मसीह के नाम को नीचा करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिखावट की प्रार्थना करते हैं लोग। यही वजह है कि इन लोगों ने पास्टर विजेंद्र सिंह के लिए दिखावट की प्रार्थना की। दिखावट की प्रार्थना का मतलब है एक कंजूसपन से प्रार्थना करना। हालेलुया। यही पहला पर्दाफाश है कि इनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। हमारे पास भीड़ आना चाहिए, हमारे पास लोग आना चाहिए, इन लोगों को कुछ भी मतलब नहीं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जो व्यक्ति अपने स्वार्थ की सेवा करते हैं, जो व्यक्ति अपने हित की चिंता करते हैं, वो कभी भी किसी की जरूरत को नहीं समझेगा, क्योंकि वो दिखावटी प्रार्थना करने वाला और कंजूस व्यक्ति है। इसलिए ये लोग अभी तक नहीं ला पाए। और मैं बताना चाहता हूँ उदाहरण के लिए, जो लोग प्रार्थना करते हैं उसका मेन पॉइंट है कि उनका हृदय परमेश्वर से अलग होता है, वे आज्ञाकारी नहीं होते हैं, वे परमेश्वर को दिखाने के लिए ऐसे कार्य करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप लोगों को मैं बताना चाहते हैं, हम लोग ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते हैं जो दिखावटी के लिए प्रार्थना करे, जो कंजूसी से प्रार्थना करे, अपने स्वार्थ, अपने लाभ, अपने फायदे के लिए प्रार्थना करे। उसकी प्रार्थना को क्या परमेश्वर क्यों नहीं सुनता? क्योंकि वे लोग कंजूस हैं और वे दिखावटी दिखाते हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, यही चल रहा है। यही वजह से ये लोग प्रार्थना कंजूसी दिखाया, प्रार्थना में दिखावटी दिखाई। इस वजह से इन लोगों ने पास्टर बचेंद्र सिंह को हेल्प नहीं किया। और दूसरी बात कि ये लोगों ने क्या महत्वपूर्ण बात रखी है कि ये लोग परमेश्वर की आराधना को क्या किया है, भंग किया है। परमेश्वर की आराधना किस तरह इन लोगों ने की है, परमेश्वर के कलाम से पढ़ेंगे। मलाकी 1 का
13 और 14 में हम पढ़ेंगे, तुम कहते हो यह तो बोझ है, लम तल के अंधे रोगी को चढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पर ये लोग बहुत अच्छी तरीके से लोगों को प्रार्थना करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि ये लोग अंधे हैं, इनको कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन ये लोगों को मालूम नहीं है कि इनका परमेश्वर इनको देख रहा है। ये लोग लोगों को मूर्ख बना देते हैं। कोई तो बीमार व्यक्ति भी आ जाएंगे तो इनको क्या पता चलेगा कि ये लोग कैसे हैं कैसा नहीं। ऐसा बाइबल में कहते हैं कि कंजूस मन से जो आराधना करते हैं और कंजूसी से प्रार्थना करते हैं, वो लोग क्या है, परमेश्वर के बैरी हैं और परमेश्वर की आत्मा के भी बैरी हैं। और जो गड्ढे में गिरा है उनके भी क्या है, ये बैरी लोग हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर इन लोगों से हमें बचाव रखने के लिए परमेश्वर सच्ची आराधना को प्रकट करना बहुत जरूरी है। एक सच्ची आराधना जब प्रकट होती है कि जब कोई गड्ढे में गिर गया है और उस गड्ढे से हम उसको निकाल रहा है और उसकी मदद कर रहे हैं या कर लिया है। करना तो बहुत बड़ी बात, जब हम कंजूस प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना में दिखावटी कर रहा है, मनुष्य को दिखाने के लिए अच्छे कार्य कर रहा, उस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नहीं सुनता। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, जो कंजूसापन उनके अंदर घुसा है, कंजूसपन कहाँ से आते हैं, एक उदाहरण देना चाहते हैं। कंजूसपन जब आते हैं कि जब कोई आपको बार बार किस चीज का लालच देते हैं और इनके अंदर जो लालच है वो है भीड़ आना। इनके अंदर इनका यही मेन मुद्दा है कि पास्टर भुजंगर सिंह जेल के अंदर है और जो उसकी भीड़ है हमारे पास आएगी और हम कंजूसीपन से और लोगों को लूट लेंगे। ऐसा इन लोगों की प्रार्थना है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए और ना ही हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के काम के विरोध ऐसे कदम उठाना चाहिए और हमें किसी को गिराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक सच्चा मसीह है तो आप ऐसे कदम नहीं उठाएगा। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बाइबल से प्रूव कर रहा हूँ। क्योंकि इन लोगों ने अपना एक धंधा खोल के रखी है। वह धंधा है कि यीशु मसीह के नाम से लोगों को मूर्ख बनाना। और उन लोगों को समझ नहीं आते हैं कि कौन से चर्च में जाना है। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये बातें सुनकर बहुत दुख लगेगा, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, एक प्रार्थना के घर को दिखावट का घर बना लिया है। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, आपको मैं बताने से मुझे बहुत दुख महसूस इस बात के लिए हो रहा है, क्योंकि ये लोग कंजूसपन से प्रार्थना किए और इन लोगों ने कंजूसी से आराधना किया और परमेश्वर की महिमा को व्यर्थ जाना और अपने फायदे के लिए प्रार्थना किया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें इन लोगों पे भरोसा नहीं करना है, ना ही इनकी बातों को फॉलो करना। हालेलुया। मैं एक और वचन पढ़ना चाहते हैं, मत्ती 6 अध्याय उसके 5 वचन कहते हैं, वे लोग दिखाने के लिए खड़े होकर प्रार्थना करते। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी एक कंजूसपन की प्रार्थना को प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग वहां पर अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन खड़े होने का मतलब है कि लोगों को दिखाना। प्रभु यीशु मसीह दिखावट की प्रार्थना को नहीं सुनना चाहता। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों की प्रार्थना सुनते हैं जो केवल नाम नहीं चाहते, वो उसकी प्रार्थना का उजागर करते हैं, क्योंकि ये लोग नाम से अपने नाम को ऊंचा करते, यीशु के नाम को नीचा करते। लेकिन मेरे प्रियो, जो व्यक्ति किसी भी मुसीबत में है, अगर उसका सहारा बनता है, उसके लिए आप रास्ता बनता है, तो आप एक सही प्रार्थना करने वाला है, आप एक सही सेवक उसको हम मान सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरा दिया गया है, या किसी भी गलती के कारण या किसी के कहने में कारण किसी को दबाव से गिराया गया है, तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम सब लोग उसके साथ खड़े होना। क्योंकि इन लोगों तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी भीड़ आ रही है, हमारे पास लोग आ रहा है, उसका विश्वासी मेरे चर्च में आए, ऐसा इन लोगों की प्रार्थना है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इन लोगों से
बिल्कुल नाराज है। इस वजह से इन लोगों ने परमेश्वर को महिमा ने दिया है, इन लोगों ने परमेश्वर को नफरत किया और यही वजह इन लोग इनके जीवन में पाया जाता है। हम एक और वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम भी कहते हैं, याकूब 4 का 3 वचन, तुम मांगते हो और पाते नहीं क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। आज ये लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन बुरी तरीके से प्रार्थना करें, बुरी आदत से प्रार्थना करें, बुरी आदत से प्रार्थना कर रहे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने प्रार्थना की है लेकिन इन लोगों ने बुरी आदत से प्रार्थना की थी। इस वजह के कारण इन लोगों को परमेश्वर ने अपनी प्रार्थना नहीं सुना। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जो अपने बुरी आदत से प्रार्थना करता है, स्वार्थी प्रार्थना करता है, कंजूस प्रार्थना करता है, चुगली प्रार्थना करता है, उसकी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने परमेश्वर की प्रार्थना को व्यर्थ जाना। इस वजह से इनके अंदर एक बहुत बड़ा अहंकार आया और इन लोगों ने परमेश्वर के नाम को नीचा किया और अपने नाम को ऊंचा करने का बहुत बड़ी साजिश रची और यही लोग ऐसा कर भी रहे हैं। इस वजह से परमेश्वर भी क्या है, नाराज हो गए हैं। इस वजह से परमेश्वर ने इनकी प्रार्थनाओं को सुनना बंद कर दिए हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति स्वार्थ से और भरी इच्छा से अपने लाभ के लिए प्रार्थना करता है, रोजगार को सच्चाई दिखाता है, परमेश्वर उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन अगर जो हम उसकी मुश्किलों को और बढ़ाएंगे तो गड्ढे में और वो गिर जाएगा। ऐसा इन लोगों का प्रार्थना किया था, तो इस वजह के कारण से अभी तक कुछ बातें आगे नहीं बढ़ा है। तो मेरे प्रियो, मैं ये बताने का मकसद यह था कि जब कोई व्यक्ति मुसीबत में है, अगर आप खड़ा नहीं रहेगा तो आप एक परमेश्वर का सेवक नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जो प्रार्थना करता है वो एक कंजूस प्रार्थना है और कंजूस प्रार्थना कभी भी फल लेकर नहीं आती है। कई बार बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना की लेकिन उन्होंने कंजूसी दिखाई। किसके लिए? प्रार्थना करने के लिए स्वार्थी प्रार्थना की, अपने हित की प्रार्थना की, फायदे की प्रार्थना की। इन लोगों ने ऐसी प्रार्थना किया। सो मेरे प्रियो, मैं यही कहूंगा कि आप लोग की क्या राय है? क्या हम लोग एक साथ चल पा सकते हैं, एक साथ आगे बढ़ सकते हैं? अपनी राय जरूर लिखिए ताकि परमेश्वर का काम फिर से नया होने पाए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोगों ने प्रभु मेरी बातों को सुना, एक सही मार्गदर्शन इनको मिला है, अगर इस बात को मानते हैं तो प्रभु आप इनके लिए रास्ता खोले, इनके मनों को तैयार कर, ताकि फिर से प्रभु ये हिप्नोटाइज होने पाए, ताकि फिर से नए मशा को देखने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे।